सरोथ आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में सुनीता विलियम्स ने कहा, भारत आना घर वापसी जैसा, चांद पर जाना चाहती हूं, लेकिन पति मजाक में बोले ऐसा किया तो मार डालेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में 93 बजरी खनन पट्टे किए समाप्त। सरकार से पूछा, नियमों के खिलाफ जारी लीज में बजरी का पुनर्भरण कैसे होगा। जोधपुर में 13 साल पुराने स्मैक तस्करी मामले में फैसला। कोर्ट ने कहा, दया दिखाई तो समाज भुगतेगा। आरोपी को सुनाई 2 साल की कठोर कैद की सजा। भीलवाड़ा में फ्रिज से भरे कंटेनर में लगी आग, जेसीबी से बॉडी तोड़ी गई। 4 फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में पाया काबू। राजस्थान में कोहरे के कारण 4 गाड़ियों की टक्कर, 8 घायल। बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी, 10 जिलों में बदलेगा मौसम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चयन पर बीकानेर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। जहां भाजपा कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया, वहीं भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा कि युवा नेतृत्व से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आएगा। इससे संगठन और मजबूत होगा, साथ ही सरकार की योजनाएं प्रभावी रूप से धरातल पर उतरेंगी। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और आज उस संगठन को एक नया नेतृत्व मिला है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा खुशी का दिन है, बड़े उत्साह का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज निर्वाचन हुआ है और माननीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मैं स्वयं उनको बहुत बड़ी बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में युवा नेतृत्व मिला है और उनके नेतृत्व में युवाओं की फौज, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज और मजबूती से अपने आधार को फैलाएगी और मजबूती से अपनी संरचनाओं को बढ़ाएगी और मजबूती से इस देश के, इस प्रदेश के विकास के सोपानों को और ऊंचा ले जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इसमें डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, कोलायत विधायक अंशुमान सिंह और भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई शामिल रहे। बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस नाम की राजनीति कर भ्रम फैलाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीबीजी रामजी योजना से ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन रोजगार 7 दिन में भुगतान मिलेगा। योजना से गांव का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। भ्रम की राजनीति करने का काम है, भ्रम जाल फैलाने का काम है। उनको नाम पे राजनीति करनी है, काम की राजनीति कभी उन्होंने की नहीं, इसलिए वो जानते भी नहीं। तो वो नाम की राजनीति करके भ्रम फैलाना चाह रहे हैं कि जो नया बीबीजी राम जी के नाम से मोदी जी कानून लेकर आए हैं, उस कानून में महात्मा गांधी का नाम खत्म हो जाएगा, उस कानून में गांव के रोजगार खत्म हो जाएंगे, ये योजना खत्म हो जाएगी। उनको इस कानून को पढ़ना चाहिए। ये कानून जो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, उसको बढ़ा के 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहा है। ये कानून विशेष परिस्थिति वाले प्रदेशों में, हिमालयन प्रदेशों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, यूटी में, उनमें एक्स्ट्रा और 25 दिन की गारंटी देके 150 दिनों की गारंटी दे रहा है। मतलब 25 से लेकर 50% आपकी आमदनी बढ़ाने की गारंटी दे रहा है। तो कहने वालों ने कानून नहीं पढ़ाना, उनको तो भ्रम पे बात करनी है, उनको तो फालतू की बात करनी है, उनको तो नेगेटिव बात करनी है। और कांग्रेस हमेशा नेगेटिविटी के साथ रसातल में जाती जा रही है, डूबती जा रही है। फिर इनकी उनके नेताओं को, नेतृत्व की बात समझ में नहीं आ रही, तो वो जाने, वो निश्चित रूप से हमेशा नेगेटिव बात करते आए। इस कानून में बड़े संशोधन, बड़े प्रावधान, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जीरो भ्रष्टाचार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रावधान है। भ्रम की राजनीति करने का काम।
हनुमानगढ़ के नोहर में आज राजस्थान सिंधी एकेडमी और मां दुर्गा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में अमर शहीद हेमू कलानी का शहादत दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। इस विशेष अवसर पर शाम 6 बजे पूज्य सिंधी मंदिर में संगोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी, जिसके बाद रात 8 बजे भजनों के माध्यम से शहीद को स्वरांजलि अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रात 9 बजे शहीद हेमू कलानी चौक पर होने वाला है और भव्य दीपदान भी इसमें होगा, जहां पूरा समाज एकजुट होकर दीप प्रज्वलित करेगा। सिंधी महापंचायत के पदाधिकारियों के अनुसार इस आयोजन को लेकर युवाओं और बुजुर्गों में भारी उत्साह है और समाज के हर वर्ग से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। वंदे मातरम। शहीद हेमू कलानी के ऐसे सपूत जिन्होंने 19 वर्ष की उम्र में ही फांसी के फंदे को स्वीकार कर अपने देश की आन को चुना और राजस्थान सिंधी एकेडमी के सहयोग से 21 जनवरी को नोहर में सिंधी समाज शहादत नमन करने जा रहा है। सभी सिंधी समाज को निवेदन है कि वीर को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित रहें। वंदे मातरम। शहीद हेमू कलानी। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र की ग्राम पंचायत भगवान में मुख्य चौपाल पर किसानों की जनसभा हुई। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। वहीं पूर्व प्रधान सोहनलाल ढिल ने कहा कि नोहर फीडर और सज्जासाना वितरिका से सिंचाई पानी नहीं मिलने से फसलें संकट में हैं। साथ ही किसान नेता सुरेंद्र सिहाग ने बताया कि 23 जनवरी को भगवान हेड पर महापंचायत होगी, जिसमें 45 गांव के किसान शामिल होकर उनके हक मिलने तक आंदोलन जारी रखेंगे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सड़क का विधायक केसाराम चौधरी ने उद्घाटन किया। यह सड़क सूर्यनगर अंडरब्रिज से हनुमान मंदिर तक बनाई गई है। इस धार्मिक मार्ग के जुड़ने पर स्थानीय लोगों ने विधायक का साफा पहनाकर स्वागत किया। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय सीनियर उच्च विद्यालय में महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में बेटियों का सम्मान देश का स्वाभिमान विषयक कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हुई। जिला हब एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की जेंडर स्पेशलिस्ट राजश्री ने कार्यशाला का संचालन किया। इसमें बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई। प्रतिभागियों को महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और कालीबाई भील शिक्षा सेतु योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। स्विट्जरलैंड के प्रगतिशील किसानों के 20 सदस्यीय दल ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में खजूर अनुसंधान परियोजना का भ्रमण किया। परियोजना प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने खजूर की किस्मों, परागण तकनीक, कीट प्रबंधन और उत्पादन पर जानकारी दी। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर विजय प्रकाश ने बताया कि दल एग्रो टूरिज्म के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान को समझने आया है। दल प्रभारी मार्गेट कैथरीन ने इसे ज्ञानवर्धक अनुभव बताया। The daily production, we don't have any in Switzerland. That's why it was very interesting for us to hear how you introduce it to your farmers. Thank you very much. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।